यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस कंट्री में कितनी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और किस कंट्री में आपको, अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं वर्क परमिट पे या काम के सिलसिले में या काम ढूंढने के सिलसिले में, तो आपको किस कंट्री को टारगेट करना चाहिए। यह आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इसके ये विजुअल कैपिटलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनवरी 2026 का स्टैटिस्टिक्स है। ऑफ कोर्स ईरान की वॉर की वजह से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा और पड़ा भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आपको एक पिक्चर दिखाता है कि ओवर द लास्ट 5 ईयर्स जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस कंट्री में किस तरह का है। पूरे यूरोप में जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो रफली 5.5 के राउंड अबाउट है। और ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिनलैंड में है, और जो लोएस्ट कैटेगरी में आती हैं उसमें आपका स्विट्ज़रलैंड आता है, माल्टा आता है, चेक रिपब्लिक आता है, और इवन जो एवरेज है 5.5, जर्मनी उससे नीचे है, 4.0 पे है। डेफिनेटली ये ऑफ कोर्स पिछले 2-1 महीनों में बढ़ गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा होगा, 4.5 पे आ गया होगा, लेकिन अभी भी ये एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में स्टिल काम के सिलसिले में आप आ सकते हैं, इवन आप ऑस्ट्रिया में आ सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में आ सकते हैं, बेल्जियम में भी आ सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये फिगर ये बताता है कि जॉब्स हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जॉब सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती, वो ये है कि आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज अबूर हासिल कर लेते हैं, कम से कम B2 तक रीच कर लेते हैं, किसी भी कंट्री में आपने जाना है, चाहे आपने ऑस्ट्रिया में जाना है, जर्मनी में आना है, जर्मन कर लें, स्विट्ज़रलैंड में जाना है तब भी जर्मन कर लें, स्वीडन का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, वहाँ जाना है तो आप स्वीडिश कर लें, वहाँ पर काफ़ी इंग्लिश में भी काम हो जाते हैं, लेकिन अगेन स्वीडिश वालों को प्रेफर किया जाता है। नीदरलैंड में जाना है, वहाँ पर भी आपको ओरिएंटेशन वीज़ा 1 साल का मिलता है। बेल्जियम में आ सकते हैं, स्पेन में आ सकते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। कहने का सारा मकसद ये है कि जॉब स्टिल यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, जॉब सर्च पे भी आ सकते हैं, जॉब के लिए भी आ सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जब आप लोकल लैंग्वेज को कम से कम B1 B2 लेवल रीच करेंगे, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए अगेन कोशिश करें कि अगर आज भी आपने डिसाइड किया है कि यूरोप जाना है काम के सिलसिले में और आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है या आपके पास डिग्री है, तो फिर आप डेफ़िनेटली या जॉब डायरेक्ट ढूँढ के आ सकते हैं या फिर जॉब ढूँढने के लिए आ सकते हैं। तो आई होप मैं इंशाल्लाह आपके लिए जॉब सर्च के ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किन-किन कंट्री में जॉब सर्च वीज़ा पे आप पाकिस्तान से आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक सबक है कि लैंग्वेज पे फ़ोकस ज़रूर करें, जिस भी कंट्री में आपने जाना है, किसी भी एक कंट्री को सेलेक्ट कर लें और फिर उसकी लैंग्वेज करें, कल को आपको फ़ायदा ही होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।